वजारत ख़जाना ने 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 1-2 रोज़ में मतलूबा फ़ंड्स जारी करने की यकीन दहानी करा दी। सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 14 नवंबर को फ़ंड्स की फराहमी के लिए लिखा गया ख़त वजारत ख़जाना को 18 नवंबर को मौसूल हुआ। फ़ंड्स के इजरा के लिए मुख्तलिफ सतह से मंजूरी ज़रूरी होती है। बोले अगले 2 दिन में इलेक्शन कमीशन के मतलूबा फ़ंड्स जारी कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए फंड्स जारी न करने पर सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आम इंतखाबात के इनेकाद और तैयारियों पर भी बातचीत। ज़राए के मुताबिक दोनों सियासी रहनुमाओं ने सियासी ताउन और इश्तराक अमल पर भी मुशावरत करेंगे। मुलाकात में मरीम नवाज, इसाक डार, एहसन इकबाल, साद रफीक, मरियम औरंगजेब और दीगर भी मौजूद। साबिक चेयरमैन PTI का साइफर केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा को अदालत ले जाने का ऐलान। अडियाला जेल में केस की समाअत पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। वो जनरल बाजवा को अदालत लेकर जाएंगे और अमरीकी सिफारत खाने के ऑफिशल्स को भी गवाह बनाएंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि बुशरा बीबी की शक्ल देखी ही तब थी जिस दिन निकाह हुआ था। बच्चों को अपनी वालिदा के खिलाफ बयान देने का कहा जा रहा है। उनसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। जिस तरह उन्हें पकड़ा गया सब एक प्लान था। इसी प्लान के तहत नवाज शरीफ पाकिस्तान आए। कहा चंद सियासी रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर शुक्रिया अदा करते हैं, लिख कर देने को तैयार हैं कि इलेक्शन PTI ही जीतेगी। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकॉज नोटिस के जवाब में अपनी 2 आईनी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। शोकॉज नोटिस वापस लेने की सदा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में कहा, उनकी दरखास्तों पर अब तक नंबर नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं कि आईनी दरखास्त के काबिल समाअत होने का फैसला करे। कानून के मुताबिक जजेस की 3 रुकनी कमेटी ही दरखास्त का जायजा ले सकती है। उनके वकील ने कभी नहीं कहा था कि इल्ज़ामात वाज़े होने के बाद कानूनी एतराज़ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालफत वाले एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने वजाहत के बाद सिर्फ इस एतराज़ से इसलिए दस्तबरदार हुए थे कि जुडिशल काउंसिल गलती तस्लीम करते हुए शोकॉज वापस लेगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जवाब की नकूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन को भी भिजवाई है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दानियाल अजीज़ की एहसन इकबाल पर तनकीद को टिकट का झगड़ा करार दे दिया। कहा दानियाल अजीज़ इस हल्के से अवैस कासिम और एहसन इकबाल अपने बेटे अहमद इकबाल को मैदान में उतारना चाहते हैं। बोले टिकट का फैसला उम्र की बुनियाद पर नहीं, जीतने के इम्कानात पर होता है। मसला महंगाई था तो दानियाल अजीज़ 16 माह की हुकूमत के दौरान खामोश क्यों रहे। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि लाडले हम नहीं बल्कि वो था जिसे हमारी चलती हुकूमत को हटाकर इक़्तिदार में लाया गया। मैंने कभी किसी के टिकट के लिए सिफारिश नहीं की। जिसे पार्टी समझती है कि वो जीत सकता है उसे टिकट दे दे, मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं। दानियाल अजीज़ का राना सनाउल्लाह के इल्ज़ाम पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं पार्टी की सीट ज़ाया करनी है तो इनकी मर्जी। बोले वो 5 साल से महंगाई समेत हर सतह के मसाइल पर पार्टी में बात कर रहे हैं, शायद राना सनाउल्लाह इस बात से वाकिफ नहीं। MQM ने हल्काबंदियों पर एतराज़ात पर इलेक्शन कमीशन के फैसलों को यकतरफा और बाय डिज़ाइन करार दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात कबूल होना और बाकी तमाम जमातों के मुस्तरद होना महज इत्तेफाक नहीं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध एजाज अनवर चौहान और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना है कि जब उनकी जमात लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो इसमें PTI समेत तमाम जमातें शामिल हैं। नून लीग के लोग बरमला लाडला टैग का एतराफ़ करके नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाल रहे हैं।
साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील बाबर आवान का कहना है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश हो रही है। एक ऐसे साहब को दोबारा एनआरओ का नुस्खा कीमिया देकर लाया गया है जो सन 1981 से लेकर अब तक थोड़े थोड़े वक्फे से मुसलसल मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। बताएं उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया जो इस बार सब ठीक कर देंगे। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की करप्शन का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर की एहतसाब अदालत में जांच पड़ताल मुकम्मल। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया है कि परवेज इलाही, मुनिस इलाही और दीगर ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। परवेज इलाही ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। ANP खैबर पख्तूनख्वा का निगरान सूबाई हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिकार शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हर जिले से ट्रांसफर पोस्टिंग से मुताल्लिक शिकायत आ रही है, जानिबदार लोगों की बासपुर्स की जाए। इसराइली टैंक्स और आर्म्ड पर्सोनल कैरियर्स की खान यूनुस की अतराफ पेश कदमी। फ़ज़ा से शदीद बमबारी भी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को मिस्र के साथ रफ़ा बॉर्डर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया है। खान यूनुस के रिहायशियों को इलाका छोड़ने का हुक्म। इसराइली फ़ौज का गाज़ा में हमास के 200 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ौज ने स्कूल को निशाना बनाने की भी तस्दीक कर दी। कहा वहाँ हमास का अड्डा था। लबनान से शिमाली इसराइल पर फायर होने वाले मार्टर गोलों के हमलों में 3 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक लबनान से दागे गए मार्टर गोलों ने यफ्ता और क्यूबीस के इसराइली फ़ौजी चेक पोस्ट को निशाना बनाया। लबनानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज और फ़ज़ाइया ने लबनान के कई सरहदी देहात पर हमले किए। गाज़ा में जंगबंदी के मुतालबे के लिए बरतानिया की 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज। 14 की याद में शम्मे रोशन। एहतजाज में मुस्लिम और यहूदी कम्युनिटी समेत जंग मुखालिफ अफराद ने शिरकत की। जमायमा भी शरीक हुई। गैस निर्ख में इजाफे के बाद फैक्ट्रीज नहीं चला सकते। गैस कीमतें ओगरा की तजवीज़ से ज़्यादा बढ़ाने पर सिंध और बलूचिस्तान में सनतकारों का एहतजाज। सनतें बंद कर दी। सनतकारों का कहना है कि लाइन लॉसेज और सर्कुलर डेट के पैसे भी हमसे लिए जा रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के 11 सनती जोन की अक्सर सनतें आज बंद हैं। वफाकी सेक्रेटरीज ने राब्ते किए हैं। राब्ते वो लोग कर रहे हैं जिनके पास फैसले का इख्तियार नहीं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 14 दिसंबर तक के शेड्यूल में पाकिस्तान का केस शामिल नहीं। वजारत खजाना के हुकाम ने $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए 7 दिसंबर को इजलास बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। दिसंबर के आखिरी अशरे में क्रिसमस की तातीलात की वजह से IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुआहदे के 6 से 8 हफ्ते बाद बुलाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चेयरमैन नैब का शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी लाने का ऐलान। बिल्डर और खरीदार के साथ रेगुलेटर भी पहले दिन से हर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा कि हाउसिंग स्कीम्स के हर 10 में से 7 क्लाइंट्स फ्रॉड का शिकार हैं। शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी ला रहे हैं। और बलूचिस्तान की डॉक्टर आलिया हैदर ने माहौलियाती तबाही के दौरान खिदमत सरअंजाम देने पर अवार्ड जीत लिया। दुबई में हुई अवार्ड की तकरीब में डॉक्टर आलिया के मुकाबिल फिलिपाइन और लीबिया के डॉक्टर्स भी नामजद थे। डॉक्टर आलिया हैदर को 2022 के सैलाब में बलूचिस्तान में मुफ्त तिब्बी सहूलतें देने पर अवार्ड दिया गया। डॉक्टर आलिया ने बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाए थे।